नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध इस महीने शुरू के 18 दिन के लिए एक तरह से कहा जाए कि आपके लग्न में ही स्थित है और सूर्य के साथ उसका एक प्लेसमेंट बना हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब दशमेश बनकर सूर्य आपके लग्न, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है और दशमेश बन के बुध जो है वो आपके लग्न के अंदर है, तो ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर कोई भी बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय शुरू के 18 दिन का समय मुझे लगता है एक बहुत ही फायदेकारक परिस्थिति है। जो लोग जॉबलेस है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, उनके लिए ये कहूँगी कि शुरू के 18 दिन का समय बहुत ही फलदायी है और मुझे लगता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। फाइनेंसिस से लेकर प्रेजेंटेशन से लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा। और सूर्य का लग्न के अंदर जो ये भ्रमण है, एक तरह से आपकी स्किल को काफ़ी अच्छा बनाएगा, आपके प्रेजेंटेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा और हर कार्य करने के लिए एक मजबूत समय है ये। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र बनकर आपके द्वादश भाव में 12वें घर में है, तो यहाँ पर मंगल केतु का एक योग द्वितीय भाव में बन रहा है और मंगल आपका अष्टमेश भी है और गुरु का दृष्टि संबंध भी है यहाँ पर। तो देखिए मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर आपके डेफिनेटली क्लैशेस रहेंगे। वाणी के ऊपर बहुत ज़्यादा संयम रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि परिवार के अंदर छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, खर्च के अंदर वृद्धि हो सकती है। आपकी सेविंग्स जो है मुझे लगता है बचा के रखनी चाहिए। इस महीने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा, और अगर जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी मैं कि ये योग के अंदर आपकी जो भी सेविंग्स होती है, किसी को भी आप पैसे उधार देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। फैमिली के अंदर, परिवार में, और जो कहते हैं ना कि भाई बहनों के संबंधों के अंदर भी आपको मुझे लगता है कि मनमुटाव की परिस्थिति, तो आपकी वाणी का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस महीने वाणी पर संयम बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वाणी आपको बहुत साथ दे रही है, मगर यहाँ फैमिली के अंदर मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी बात करते हैं तो वहाँ पर आपके शब्दों को गलत समझा जा सकता है, अग्रेशन डेवलप हो सकता है। तो यहाँ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ खर्चे आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पड़ सकते हैं। तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी मंगल बनकर केतु के साथ द्वितीय भाव में है। अब देखिए यहाँ पर ये परिस्थिति है कि जहाँ मंगल का भी एक तरह से खुद से द्वादश में केतु के साथ जाना, तो मुझे लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई भी स्थान परिवर्तन भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर शुरू के 18 दिन का समय बहुत अच्छा है। और कोई भी जॉइंट बिजनेस है और अगर नई शुरुआत भी करना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा क्लियर रखिएगा। जो भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कार्य करते हैं, उनके कमीशन रिलेटेड कार्य करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा योग है। मगर कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में आपको यहाँ वाणी कहीं ना कहीं अग्रेशन डेवलप कर सकती है आपके अंदर। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में, वो भी वक्र अवस्था में। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तरह से देखा जाए कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वक्र अवस्था के अंदर है, प्रॉपर्टी से आपको डेफिनेटली लाभ है।
आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको डेफिनेटली गेन होगा, मगर थोड़ा सा डीले हो सकता है चीज़ें। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, मगर मुझे लगता है इस महीने डिसीजन आने के अंदर थोड़ा डीले होगा। कहीं पर आपको चीज़ों को लेकर आप असमंजस में रहेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर डेफिनेटली इस महीने ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली अपने आप को केंद्रित करना चाहिए। मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये अवस्था ऐसी है कि मन के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा ये महीने। कार्यस्थल को लेकर एक तरह से कहा जाए कि स्ट्रेस हो सकता है काम का। पर्सनल रिलेशंस को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। तो ये मन के अंदर एक असंतोष की भावना क्रिएट करता है जब भी इस प्रकार की परिस्थिति होती है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये महीना गुरु राहु के चांडाल योग का एक अंतिम महीना कहूँगी मैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको पेशेंस रखने पर फायदा है, मगर कोई भी परिवर्तन है उसको स्वीकार कर सकते हैं, और शुरू के 18 दिन का समय उसके लिए बेहतर है। अगर प्रॉपर्टी का कोई भी कार्य है, अगर इस महीने वेटिंग में रखा जाए तो उसके लिए आपको शांति बना के रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके कार्य बनेंगे ज़रूर, मगर उसमें थोड़ा सा आपको वेटिंग में रखा जाएगा। और वहाँ पर कहीं पर कोई कार्य में अगर बाधा आती है, शांति रख के आप उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की वक्र अवस्था आपको लाभ तो देती है, मगर राहु के साथ होने की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंटेशन का कभी कभी इश्यूज आते हैं, या कहीं पर कोई भी चीज़ें रिजॉल्व करने में समय लगता है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है शनि बनकर आपके 6th हाउस में वक्र अवस्था में है, और मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर पूर्ण रूप से है। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर एक तरह से मंगल का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध, यहाँ पर मेडिसिन लाइन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो भी मेडिसिन का काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो भी एक तरह से आर्किटेक्चर का एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लॉ के अंदर हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो एक तरह से ये मंगल का दृष्टि संबंध आपके कार्य को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपको इस महीने बहुत बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य की भी नीचस्थ अवस्था होगी। तो बड़े इन्वेस्टमेंट्स अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, मगर रिस्क टेकिंग ये समय नहीं है। इस महीने मुझे लगता है कि सेविंग्स कहीं ना कहीं खराब हो सकती है आपकी। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अगर आप ध्यान और छोटे छोटे स्लैब्स के अंदर आप काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। बहुत बड़ा रिस्क उठाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। तो 6th हाउस में शनि की वक्र अवस्था और शुक्र शनि का दृष्टि संबंध है। तो ये ऐसी अवस्था में बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है, और साथ में शुगर रिलेटेड इश्यूज है, तो वहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वैसे बहुत ज़्यादा बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं हैं, मगर फिर भी जो एक मानसिक तनाव की परिस्थिति है वो रहेगी। तो जो भी लोगों को शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, बोन से कनेक्टेड इश्यूज हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके परेशान कर सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हैं तो वहाँ तुमको ध्यान रखना चाहिए अपने हेल्थ को लेकर, ज़्यादा केयरलेस मत रहिएगा। कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं, और उसके कनेक्टेड कोई भी लोन लेते हैं तो वो आपके लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा। लोन की प्राप्ति के अंदर आपको कोई बाधा नहीं होगी, शत्रु एक तरह से आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। मगर ये समय ऐसा है कि आपको काफ़ी चीज़ों में लेसन्स प्राप्त होंगे, यानी कि शनि के द्वारा आपको लोगों के अंदर के व्यवहार की ज़्यादा नॉलेज आएगी, और जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एक चीज़ महसूस होगी कि फेवरेबल रिजल्ट्स तो मिलते हैं, मगर साथ साथ में लोग यहाँ पर शत्रु बनते हैं, इंटरनल शत्रु ज़्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड की पोजिशनिंग
अष्टम भाव में है वक्र अवस्था में राहु के साथ। देखिए ये एक ऐसी पोजीशन है कि यहाँ पर गुरु की वक्र अवस्था और राहु के साथ इस महीने मैरिड लाइफ के अंदर बहुत शांति बना के रखिएगा। नए मैरिज की तरफ, यानी कि यहाँ जो लोग शादी करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये महीना मुझे लगता है इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके लिए मैरिड लाइफ में क्लैश होता हुआ मुझे नज़र आता है। तो संयम रखिएगा अपनी वाणी पर भी, क्योंकि गृहस्थ जीवन के अंदर क्लैशेस हैं। अभी कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप को मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। यहाँ इस महीने आपको मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन को बहुत शांति से चलाना होगा। जिसकी एंगेजमेंट हुई है, कुछ ऐसा रिलेशनशिप में और मैरिज की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो इस महीने मुझे लगता है कि अपने संबंधों में कोई भी प्रकार का रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु के द्वारा संबंधों में तनाव क्रिएट होता है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी मंगल बनकर आपके द्वितीय भाव में, और मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ बना हुआ है। तो गुरु राहु का एक योग यहाँ पर, गुरु वक्र अवस्था में, तो हेरिडिटी की कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड केस से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो इस महीने उससे कनेक्टेड इश्यूज में थोड़ा आपको रिलैक्स होकर काम करना है। वहाँ पर हो सकता है कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत अग्रेशन से सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल के कारण ये अग्रेशन डेवलप होता है। कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, लिटरेचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जो मेडिसिन रिसर्च या आईटी क्षेत्र के अंदर हैं उनके लिए, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी मदद प्राप्त होगी। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश शुक्र बनकर 12th हाउस में है, तो मास्टर से कनेक्टेड जो भी कोर्स करना चाहते हैं, या होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना चाहते हैं, या कोई डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स करना चाहते हैं, आईटी क्षेत्र के अंदर कोई भी मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, इस महीने उसके लिए बहुत अच्छा समय, और शुरू के 18 दिन का समय और भी बेहतर है। फॉरेन लैंड्स के हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, और भाग्य का सपोर्ट उसमें बहुत प्राप्त है। उससे कनेक्टेड कुछ खर्च आपको उठाने पड़ सकते हैं। मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके एजुकेशन के पीछे एक्सपेंसेस बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड लग्न के अंदर है और बाद में द्वितीय भाव में है। देखिए शुरू के 18 दिन का समय ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट कनेक्टेड काम, कोई फाइनेंस या लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, सुपीरियर्स के साथ आपका संबंध मजबूत होगा। 18 तारीख के बाद डेफिनेटली आपको थोड़ा सा शांति रखनी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा। तो 18 तारीख के बाद जो बुध का भ्रमण 2nd हाउस में है वो नुकसानदायक नहीं है, मगर केतु के साथ है, सूर्य नीचस्थ अवस्था में होंगे, तो वहाँ पर सुपीरियर्स के साथ आपको डील करने में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। अगर कोई बड़ा कार्य है तो शुरू के 18 दिन में कीजिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद थोड़ा ठहरने में ज़्यादा सफलता मिलेगी, और साथ साथ में सुपीरियर्स या आपके ऊपर की जो अथॉरिटीज़ के साथ है उनके साथ जो डील की जाती है वहाँ पर आपको बहुत संयम से और बहुत शांति से आपकी वाणी पर संयम रख के आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 18 तारीख के बाद वाणी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि आक्रामक हो सकती है, तो वहाँ आपको अपने व्यवहार के ऊपर नरमाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल केतु साथ में सूर्य नीचस्थ अवस्था में होंगे, तो उसकी वजह से खर्च भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो एक्सपेंसेस इस महीने डेफिनेटली हैं। 18 तारीख के बाद एक्सपेंसेस के अंदर भी वृद्धि है, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटिव होकर चलना है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अग्रेशन आप पर हावी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस में लाभ स्थान का जो स्वामी चंद्रमा है, और लाभ के अंदर कंटिन्यूस बेस पर आपको फायदा है। जहाँ जितना आप कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से आपको प्राप्ति होगी, मगर भाग्य से आपको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो उस लेवल का अभी नहीं है। भाग्य का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर इतना कह सकते हैं कि आप जितना कर रहे हैं उसका उतना लाभ तो आपको डेफिनेटली प्राप्त है। यहाँ आपके कार्य को डेफिनेटली अप्रिशिएट किया जाएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में और बाद में द्वितीय भाव में, शुक्र का प्लेसमेंट 12th हाउस में है।
शुक्र जो है अष्टम भाव का भी स्वामी है और शुक्र जो है वो 2nd हाउस का भी स्वामी है। तो इस प्रकार की अवस्था के अंदर फैमिली के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं और कुछ एक्सपेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी हो सकते हैं, लग्जरी के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र 12th हाउस में नुकसानदायक नहीं है मगर वो अच्छी चीज़ों के पीछे कभी कभी खर्च करवाता है और वहाँ पर थोड़ा अनप्लैंड हो गए तो वहाँ समस्या होती है। अब सूर्य की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि जो लग्न के अंदर सूर्य है और बाद में द्वितीय भाव के अंदर है, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हर कार्य के अंदर आपको डेफिनेटली सफलता प्राप्त होगी। जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे बहुत अच्छे होंगे, बट ये डेफिनेटली कहूँगी कि कोई भी लीगल मैटर है तो 18 तारीख के बाद आपको ये महीना पूरे होते हुए 30 तारीख तक पूरा ध्यान रखना है। आपने कहीं पर भी रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले में मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद का समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने से नुकसान होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।